इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का प्रतिफल अलग अलग मिलता है। दो लोग एक ही प्रकार से मेहनत करके कर्म करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि परिणाम दोनों को अलग अलग प्राप्त होगा। तो आखिरकार इसका कारण क्या है कि ऐसा हो जाता है? तो याद रखिए, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि कर्म किस उद्देश्य और किस नीयत से किए गए हैं। क्या कर्म करते समय लोभ, मोह, माया, लालच, अधीरता कितनी थी हमारे पास, और उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलता है। तो ये लोभ, मोह, माया, अधीरता क्या है? ये शनिदेव थोड़ी हैं। ये लोभ, मोह, माया, अधीरता जो है वो राहु देव हैं। तो याद रखिए, जिन व्यक्तियों के कुंडली में राहु दूषित हो जाते हैं ना, वह कोई भी काम जो होता है वो लोभ, मोह, माया के अधीन होके करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं ना तो उनको परिणाम भी ठीक नहीं मिलता है, बहुत गड़बड़ परिणाम आने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि कुंडली में राहु की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, गोचर में राहु की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो आपका जो दुर्भाग्य है ना वो सौभाग्य में बदल जाएगा। और मान लीजिएगा कि इस 2025 में मार्च के पश्चात जो है आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल रहा है। तो आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है? इसमें सबसे बड़ी जो घटना है ना, वह घटना आपका राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन करना है। अब ये नक्षत्र परिवर्तन से क्या होगा? देखिए, राहु और शनि कुंडली में दो सबसे ज्यादा दुखदाई, कष्टदाई ग्रह कहलाते हैं। अभी तक राहु क्या थे? वह राहु थे शनि के नक्षत्र में। तो कहते हैं ना, आप किसी के जले पे नमक छिड़क दें, इस तरह का राहु था। तो आपके जो भी कर्म थे उसमें पेशेंस नहीं था, अधीरता बहुत ज़्यादा थी। आप लोभ, मोह, माया, लालच के वश में आके हर काम करते थे, जिससे आप काम पर फोकस नहीं कर पाते थे और आपका सब काम बिगड़ जाता था। तो याद रखिए, जैसे ही राहु अच्छे हो जाएंगे, राहु गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, और गुरु तो आप जानते हैं सत्कर्मों का ग्रह है, क्योंकि राहु अभी तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहे शनि के, तो अच्छे परिणाम नहीं मिले आपको कर्मों के। आपने मेहनत खूब की, कोशिश खूब की आपने, लेकिन उन कोशिशों का कोई अच्छा परिणाम आपको नहीं मिला। लेकिन अब जो राहु हैं वह आपके चले जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद में। और गुरु को आप जानते हैं कि उसकी दृष्टि ही अमृतमयी है, और नक्षत्र तो अमृत का समुंदर है। तो जो भी कर्म राहु के कारण खराब हो रहे थे उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, अब वह परिणाम अच्छा मिलेगा, नंबर एक। दूसरा, आप जानते ही हैं कि सन की जो साढ़े आती है वह आपका 29 मार्च से समाप्त ही हो रही है। अब यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन देखिए कि शनि आपके कर्म के देवता हैं, और जो भी आप कर्म करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ताकत तो होती ही है। वो लोभ, मोह, माया, लालच या निस्वार्थ भाव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोभ, मोह, माया, लालच ही होती है। तो देखिए, कर्म आपका शनि हुआ, लोभ, मोह, माया, लालच, निस्वार्थ भाव, ये सब कुछ आपका राहु पे आ गया। तो राहु और शनि आपस में जुड़े हैं भाई। आप कोई कर्म करते हैं तो कोई ना कोई इच्छा लेकर ही तो करते हैं, और जो इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, वो तो आपका राहु देव ही है। तो राहु और शनि जो है, कर्म और इच्छाएं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो राहु और शनि के आपस में जुड़ाव के कारण आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। यदि कुंडली में राहु अच्छा होगा तो शनि भी आपका अच्छा हो जाएगा, यदि कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो राहु भी अच्छे हो जाएंगे। और सौभाग्य की बात यह है कि मार्च 2025 के बाद अप्रैल से ही शनि और राहु दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छे होने जा रहे हैं। तो जब दोनों अच्छे हो जाएंगे तो फिर आप, इनकी लीला ही अपरंपार है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका 100% आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने लगेगा। अभी हमारे पास मकर राशि के जातकों के सैकड़ों कॉल आते हैं, वो यही बताते हैं कि महाराज चाहे जो काम करिए, जिस काम में हाथ डालिए, मान लीजिए कि असफलता बिल्कुल हमारे पास खड़ी हुई है, कोई काम का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। यदि कोई काम हो भी रहे हैं तो अंतिम में जाकर वो पूरे लटक जाते हैं। पता नहीं अंतिम में ऐसा क्या हो जाता है कि पूरा काम ही हमारा बिगड़ जाता है।
तो याद रखिए ये शिकायत जो है ना मार्च के बाद आपकी नहीं होगी, ये शिकायत केवल मार्च तक ही मान लीजिए। अप्रैल में ऐसी कोई भी दिक्कत आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। अब देखिए मैं एक बात हमेशा आपको बताता रहता हूं कि भाई आप एक बात याद रखिएगा कि गोचर जो है ना, गोचर आपकी कुंडली का एक बाई प्रोडक्ट है। मूल प्रोडक्ट तो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपका जन्मांग है। अगर वहां पर थोड़ा सा भी शनि और राहु की स्थिति पॉजिटिव है तो आपको 101% बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मान लीजिए शनि और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बेटर नहीं है, खराब है, किसी भी कारण खराब हो, या शनि में राहु या राहु में शनि, इनकी दशा अंतर दशा चल रही हो। याद रखिएगा ये दशाएं सबसे बुरी मानी जाती हैं, शनि में राहु या राहु में शनि वाली, ऐसा कुछ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तब आपको जो परिणाम हैं वो है मीडियम क्वालिटी के मिलेंगे। नंबर 2, मान लीजिए आपकी कुंडली ऐसी है कि उसमें 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह नीच के हैं, या ज़्यादातर ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं, या बहुत बड़े दुर्योग बन रहे हैं, विषयोग बन रहा है, पिशाच दोष बन रहा है। तो याद रखिए अगर आपकी कुंडली का बेस बहुत कमजोर होगा तो आपको 20 से 25% ही इसके परिणाम मिलेंगे। मैंने आपको तुलनात्मक दृष्टि से यह समझाने की कोशिश की है कि भाई आप कुंडली को एक व्यवहारिक नजरिए से देखिए। अब आपकी कुंडली में कितना वेटेज है, आपकी कुंडली क्या 100% रिजल्ट पाने वाली है, या 50-60% पाएगी, या जो मैंने लास्ट में बताया कि 20-25% ही परिणाम मिलेगा। यह आपकी कुंडली को देखने के पश्चात ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कितनी जान है, जो आपके ग्रह हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि मृत अवस्था में बैठे हों या बाल्यकाल अवस्था में आपकी कुंडली में ज़्यादातर ग्रह बैठे हैं, डिग्री वाइज वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो यह सब चीज़ें देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन गोचर का आपको लाभ 20 से 25% तो मिलने ही वाला है। अब 20-25% को 100% कैसे करें, कैसे इसको 100% ले जाएं, यह तो आपकी जो कुंडली होगी ना उसको देखने के पश्चात ही पता चलेगा। तो यदि आप कुंडली का किसी भी प्रकार का कोई भी कंसल्ट करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी राशि या लग्न के हों, तो नंबर आपको प्रदान किया गया है, आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। तो मित्रों आपको पूरी ये कॉन्सेप्ट पता चल गई होगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने जो भी सुझाव हैं या आपको वीडियो के बारे में क्या पॉजिटिव निगेटिव लिखा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा।